Hello guys and welcome back to the another video of C Sharp lecture series. So guys आज की वीडियो में हम अपने C Sharp की जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर हम अपने मल्टी डायमेंशनल एरे को डिस्कस करेंगे बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सिंगल डायमेंशनल एरे को डिस्कस करा था कि हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे किस तरीके से वर्क करता है. सो देखें बेसिकली यहाँ पर जो आपका जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो बेसिकली आपका किस पर डिपेंड करता है, रॉज एंड कॉलम्स के ऊपर. ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर से जाके मैं आपको एक टेबल, ठीक है, मैं यहाँ से अगर आपको टेबल दिखाऊं तो बेसिकली यहाँ पर ये देखें, अगर मैंने वेट यहाँ पर से जी ये देखें, यहाँ पर से बेसिकली अगर हम मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ रॉज हैं और कुछ कॉलम्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि एक एरे के अंदर आप एक एरे के अंदर नेस्टेड एरे. ठीक है, मतलब यानी कि इस तरीके से आप समझें कि हमारा जो एक सिंगल एरे है उसके अंदर हमने एक और एरे को ऐड कर देना. लाइक जैसे ये देखें इस तरीके से कि एक हमने अगर एरे लिया, ठीक है, और उस एरे के अंदर हमने क्या कर दिया, एक और एरे को बना दिया. तो ये जो है इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आप क्या कहेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे. अच्छा, अब इस मल्टी डायमेंशनल एरे को हम किस तरीके से सी शार्प के अंदर राइट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है इसको इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, एरे का. तो हम इस तरीके से बना लेते हैं कि इंट, ठीक है, और यहाँ पर से एरे इक्वल्स टू न्यू इंट. ठीक है, इसी तरीके से हम इनिशियलाइज करते थे अपने एरे को और यहाँ पर हम कोई लेंथ दे देते थे 5. ठीक है, अब यहाँ पर आप मल्टी डायमेंशनल एरे के केस के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे. अच्छा, कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर आपने अपनी रॉस और कॉलम को डिफाइन करना होगा. ठीक है, मतलब कि हमारे को दो रॉस चाहिए और हर रॉ के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स होने चाहिए, 4 कॉलम्स होने चाहिए. तो इस तरीके से अगर हम एक ऐसी रफली अगर हम पूछेंगे इसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, सॉरी रॉज होंगी, तो यहाँ पर जो होंगी हमारे पास कितनी प्रिंट होंगी, 4 और 2 6 हो जाएंगी. क्योंकि ईच रॉ के अंदर कितने कॉलम है, 4 कॉलम है. तो आपके पास कितने कॉलम हो जाएंगे, 6 कॉलम हो जाएंगे. अच्छा, अब यहाँ पर इसका डेटा किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, तो देखें यहाँ पर से आपने लिखा एरे, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा, यहाँ पर क्योंकि आप एरे की इंडेक्सिंग डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर अगर हमारे पास हम यहाँ पर फर्स्ट रॉ को यहाँ पर गेट करें तो आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास एरे की इंडेक्सिंग जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है. तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिख के कॉमा, उसके बाद हमने कौन सा ज़ीरो, क्योंकि हमने पहली रॉ की पहले कॉलम के अंदर हमने क्या करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना है. तो यहाँ पर मैं अगर वैल्यू दे दूँ 10, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर पहले ही रॉ के पहले कॉलम के अंदर जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी. इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि पहली रॉ के दूसरे कॉलम के अंदर हम यहाँ पर 20 को इंसर्ट करेंगे. इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहली रॉ के तीसरे कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, इसको 30 को स्टोर कर देंगे. और इसी तरीके से अगर हम जाएं एरे के अंदर और यहाँ पर हमने क्या करा, पहली रॉ के अंदर चौथे कॉलम के अंदर हम क्या कर देंगे, 40 को स्टोर कर देंगे. अच्छा, ये तो हमारा हो गया एक रॉ के लिए. ठीक है, इसी तरीके से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर आप दूसरी रॉ के लिए भी लिख सकते हैं. सिर्फ आपने सिंपली यहाँ पर क्या 1 लिखना होगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉलम जो है सेम ही है, कॉलम्स की लेंथ जो है. और यहाँ पर आप क्या करें, सिंपली वैल्यू को चेंज करते हैं, लाइक के 50, ठीक है, 60 और 70 और 80. तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि मल्टी डायमेंशनल के अंदर आपका मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर आपका डेटा स्टोर हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर स्टोर तो हो गया बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आप इसको प्रिंट किस तरीके से करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अ, जो है अगर हम फॉर लूप लगाएं तो यहाँ पर फॉर लूप के अंदर आपको क्या होगा कि यहाँ पर क्योंकि सिंगल रॉ ये क्या करता है, प्रिंट करता है. ठीक है, मतलब सिंगल रॉ से मुराद के यहाँ पर आपके, क्योंकि जब ये एरे आपका नेस्टेड है, ठीक है, तो आपको फॉर लूप भी क्या होना चाहिए, नेस्टेड होना चाहिए इस तरीके से. ठीक है,
अब यहाँ तक क्या आपके समझ में आ गया? अब इसके आगे करते हैं हम कि हमने आगे इसके अंदर क्या करना होगा इसको प्रिंट करवाने के लिए। तो हम सिंपली यहाँ पर से जैसे हमने मतलब फॉर लूप के अंदर हम जो क्या लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन लिखते हैं और उसके बाद ए, ठीक है, लेस देन अभी ज़ीरो लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है, और ए प्लस प्लस। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशन क्या लिखनी होगी। मैंने आपको ऐसी फर्दर ऐसी मतलब रफली कंडीशन लिखवाई है, ठीक है। और यहाँ पर से इसी तरीके से बी इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया मैंने, और यहाँ पर से बी लेस देन ज़ीरो कर दिया और बी प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखें हमारे पास यहाँ पर कितनी रॉज हैं, और दो हैं। तो हमारे पास जो रॉस का काम करेगी वो कौन सा करेगा फॉर लूप, फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारे पास जो है पेरेंट ये है और चाइल्ड हमारे पास ये है। तो हमारे पास रॉ को प्रिंट कर, रॉ की जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवाने का काम ये करेगा, और ये आपके कॉलम्स को प्रिंट करवाने का काम करेगा। तो यहाँ पर हम अगर कहें कि लेस देन, ये हमारे पास कितना है, टू है, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर से क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेस देन फोर, बिकॉज कि यहाँ पर देखें अगर हम लेस देन फोर लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट हो रही है, जीरो से। तो ये लेस देन फोर का क्या मतलब होगा, ये कहाँ तक जाएगी, थ्री तक के जाएगी, सही है। अच्छा अब इसको प्रिंट करवाने के लिए भाई किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं, हम यहाँ पर लिखें कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के बाद हम यहाँ पर से लिखें कि उस वेरिएबल का नाम एरे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हमने जो है ए कॉमा बी लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास जो रॉस की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होंगी, वो कहाँ से चेंज होंगी, ये वाले लूप से, क्योंकि हमारा पेरेंट लूप ये है और चाइल्ड वाला जो है वो हमारे पास कौन सा लूप है, ये वाला। तो चलिए गाइस देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो गाइस ये देखें हमारे पास क्या हुआ, उसने क्या कर दी, वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। तो गाइस ये था मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में और पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जैज़ एरे को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। Ready to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah.